हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों के सीरीज में। और ये सीरीज का आज के 41 वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपका झारखंड का नृत्य। इनसे संबंधित प्रश्न जो था झारखंड के हर एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, कुछ ना कुछ प्रश्न इनसे जरूर आता है। तो इस प्रकार से ऐसे टॉपिक आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? छऊ नृत्य का जो जन्म हुआ झारखंड के, वो किस जिले से माना जाता है? तो याद रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सारायकेला से। ठीक है, छऊ नृत्य का जो झारखंड में जन्म हुआ वो आपका सारायकेला जिला से माना जाता है। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को जान लेते हैं। पहला बात, ये तो आपका पुरुष प्रधान नृत्य, छऊ नृत्य जो है आपका, ये क्या पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन जो किया गया था 1938 को सुरेंद्र नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ सिंह के द्वारा 1938 को किया गया था। इस नृत्य में 3 शैलियाँ पाई जाती है। ये जो नृत्य छऊ नृत्य है उसमें 3 शैलियाँ पाया जाता है। एक तो होता है सारायकेला छऊ, सारायकेला हुआ। एक होता है मयूरभंज, ठीक है। तीसरा आना है आपका पुरुलिया छऊ। ये 3 प्रकार के शैलियों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ये 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा जो था आपका छऊ नृत्य को 2010 में जो था विरासत नृत्य के रूप में शामिल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जदुर नृत्य, जादुर नृत्य जो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। जदुर नृत्य जो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, यह अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नृत्य सुशंको। ठीक है ना, जादू नृत्य जो उराव जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे अन्य नाम जो आपका नृत्य सुशंको के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जदुर नृत्य, ठीक ना, यह नृत्य स्त्री एवं पुरुष सामूहिक नृत्य है। ठीक है, इसमें इस नृत्य में जो था स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भाग लेते हैं। इस नृत्य में जो था आपका लय एवं ताल के अनुरूप महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़कर क्या करती है? नृत्य करती है। इसमें जो होता है ताल के अनुरूप, ठीक है, ताल के अनुरूप जो था महिलाएं क्या करती है ना, आपका वृत्ताकार पथ में दौड़ दौड़ कर आपका नृत्य करती है। अगला पॉइंट है, कोलम सिंगबोंगा। ठीक है, कोलम सिंगबोंगा पर्व यानी ये फागुन से प्रारंभ होकर सरहुल तक चलता है। ध्यान रखना, ये जनजातियों का एक नृत्य है जो आपको फागुन माह से प्रारंभ होकर ये सरहुल माह यानी सरहुल जो पर्व होता है चैत में, उसका यानी उस समय तक ये चलता है। अगला बिंदु है, यह नृत्य उत्पादकता तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यानी क्या होता है इसमें जो चावल यानी क्या होता है खेती जो होता है उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, ये मातृभूमि को क्या कहते हैं धन्यवाद देते हैं और इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं एक दूसरे के कमर पकड़कर नृत्य करती हैं, ठीक है, तथा वादक तथा गायक इन महिलाओं से घिरे रहते हैं। ठीक है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं क्या करती है ना, एक दूसरे के कमर पकड़कर नृत्य करती है और वादक जो थे बजाने वाले जो होते हैं उनके बीच में घिरे होते हैं। ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका जप्पी नृत्य। ठीक है ना, कौन सा होगा? जप्पी नृत्य होगा। चलते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जपी नृत्य, यह नृत्य शिकार के विजय होकर यानी शिकार जो होते हैं आदिवासी जो क्या करते हैं शिकार करते हैं उसके विजय में से उपलक्ष्य में, ठीक है, विजय होने के उपलक्ष्य में लौटने का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी शिकार करके विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में यह नृत्य किया जाता है। पॉइंट 2 है, ये सरहुल से प्रारंभ होकर, ये सरहुल पर्व से क्या होता है प्रारंभ हो जाता है और आषाढ़ी पर्व तक ये नृत्य चलता है। अगला बिंदु है, यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ध्यान रखना, जबकि जो नृत्य है वो आपका स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। अगला प्रश्न है, लहुसा गीत किस नृत्य में गाया जाता है? लहुसा जो नृत्य है वो आपका किस में गाया जाता है? लहुसा गीत
याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्मा में। ठीक है, कर्मा जो नृत्य होता है जो आपका क्या लहुसा गीत इसमें गाया जाता है। ये रहा कर्मा के बारे में कुछ बातें। ठीक ना, इस नृत्य में जो था कर्मा नृत्य में क्या होता है कि ये 8 पुरुष या 8 स्त्रियां भाग लेती है। ध्यान रखना कितने पुरुष, ये तो 8 स्त्री होंगे या तो 8 पुरुष होंगे। ये क्या करते हैं नृत्य करते हैं। ये झुककर किया जाता है। नृत्य जो था झुककर यानी कमर के झुकाकर क्या करता है नृत्य करता है। ये इस नृत्य के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, यानी कर्मा जो नृत्य है वो आपका 2 टाइप में मिलता है। एक होता है आपका खेमटा, दूसरा होता है बिनु शारी। ठीक ना, बातों को जरूर याद रखना। अगला बिंदु है वो कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या मोर के लगी पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। वो कौन सा नृत्य है जिसमें क्या करता है नर्तक अपना रंग बिरंगे झिलमिलाती वो कलगी या मोर के पंख पगड़ी पहनते हुए और नृत्य करते हैं। ध्यान रखना वो जो नृत्य आपका फाइका नृत्य। ठीक ना, जिसमें क्या होते हैं ना स्त्री ये तो जो नर्तक होते हैं वो आपका रंग बिरंगे झिलमिलाते हुए कलगी पहनते हैं, ये तो मोर के पंख पगड़ी में लगाते हैं और क्या करते हैं ना नृत्य करते हैं। चलते हैं पायका नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ये जो था ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, उत्साहपूर्ण नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करके, ठीक है, पायका नृत्य में क्या करते हैं ना जो नर्तक होता है ना नृत्य करने वाले जो होते हैं वो आपका सैनिक वेश धारण करके हाथ में तलवार, एक हाथ में क्या तलवार दूसरे हाथ में शील्ड को संभाले नृत्य करता है। ध्यान रखना कौन सा वेश सैनिक वेश धारण करता है, एक हाथ में शील्ड पकड़ता है दूसरे हाथ में क्या तलवार पकड़ते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पायका नृत्य जो आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। यह मुंडा जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ध्यान रखना ये जो आपका मुंडा जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य को रामदयाल मुंडा द्वारा रूस में नृत्य का मंचन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना रामदयाल मुंडा द्वारा जो था इस नृत्य का जो मंचन किया था वो आपका रूस में किया था, यानी विदेशों में सर्वप्रथम किया गया था। पायका नृत्य का जो मंचन किया था वो आपका रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा, मांडा नृत्य, मांडा नृत्य या भक्तिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन है आपका स्त्री प्रधान नृत्य, ऑप्शन बी पुरुष प्रधान नृत्य, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। याद रखना क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुरुष प्रधान नृत्य। मंडा नृत्य जो है आपका जिसको भक्तिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है ये आपका एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। मंडा नृत्य के बारे में, यह नृत्य बच्चों से लेकर बड़े तक क्या होते हैं शामिल होते हैं। इस नृत्य में क्या होता है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक क्या होता है इसमें शामिल होते हैं। इस नृत्य में कोई गीत नहीं गाया जाता। ध्यान रखना ये मांडा जो नृत्य होता है इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, बल्कि होता क्या कि ढाक नगाड़ा या शहनाई जो वाद्य यंत्र होते हैं इसका प्रयोग करके केवल और केवल नृत्य करते हैं। यह भगवान शिव का पूजा का नृत्य है। ध्यान रखना इसे क्यों यानी मांडा नृत्य इनसे कौन सा भगवान की पूजा की जाती है वो को भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक ना, अगला प्रश्न है वो कौन सा नृत्य है जिसमें साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लेना। ठीक है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें क्या होता है साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग किया जाता है। क्या रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन और बी अर्थात बाहा नृत्य। क्या होगा वो कौन सा नृत्य होगा बाहा नृत्य जिसमें क्या करते हैं साल एवं महुआ के फूलों का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। ये आपको बाहा नृत्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक ना, यह नृत्य संथाली जनजातियों द्वारा सरहुल के समय किया जाता है। ठीक है, बाहा नृत्य जो था संथाली जनजातियों द्वारा आपका सरहुल के समय किया जाता है। इस नृत्य जाहिर ये तो सरना स्थल, ठीक ना, ये जो जनजातियों द्वारा ये नृत्य जो आयोजन किया जाता है वो पर जाहिर या तो सरना स्थल पर किया जाता है। ठीक ना, अगला प्रश्न है डोमकच नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है। डोमकच नृत्य जो है उसका प्रदर्शन आपका कब किया जाता है। ऑप्शन ये रहा आपका बच्चों के जन्म के समय, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के समय, फसलों की कटाई के समय। याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विवाह के अवसर पर। ठीक है, क्या था डोमकच नृत्य जो था विवाह के अवसर पर किया जाता।
अगला प्रश्न है, हेरो नृत्य प्रदर्शन कब किया जाता है? हेरो नृत्य जो होता है एक प्रकार का, वो उसका प्रदर्शन आपका कब किया जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा? वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात धान की बुआई के बाद। ठीक ना, हेरो नृत्य का जो प्रदर्शन किया जाता है वो आपका धान की बुआई के बाद ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुमावड़ी गीत। ठीक ना, चुमावड़ी गीत यह किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सोहराय नृत्य पर। ठीक ना, याद रखना, चुमावड़ी गीत जो था यह सोहराय नृत्य में गाया जाता है। सोहराय जो था एक प्रकार का पशुओं का क्या होता है ना, पर्व होता है। ध्यान रखना, सोहराय जो था जनजातियों का यानी पशुओं का एक लिए पर्व होता है। ठीक है, ये रहा आपका सोहराय नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इसमें गौशाला की पूजा की जाती है। गौशाला अर्थात जिसमें गाय को रखी जाती है। ठीक है, जिसमें गाय को रखा जाता है उसमें यानी उसका पूजा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। जो सोहराय नृत्य होता है ये आपका दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष गांव गांव में जमाव गीत गाकर क्या करते हैं? नाचते हैं। ध्यान रखना, इस नृत्य पे जो होता है पुरुष गांव गांव में जमाव गीत गाकर नाचते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल द्वारा दोसमी नृत्य किस माह किया जाता है? ठीक है, संथालों द्वारा क्या करते हैं ना, दोसमी नृत्य जो होता है वो आपका किस माह गाया जाता है? तो दोसमी जो होता है ये आपका अगहन माह में किया जाता है। कब जाता है? अगहन माह में किया जाता है। ध्यान रखना, संथाल द्वारा जो दोसमी नृत्य होता है वो आपका अगहन माह में किया जाता है, फसलों की कटाई के बाद। इस नृत्य का जो आयोजन होता है जाहिर स्थान पर होता है। दोसमी नृत्य जो था ये आपका जाहिर स्थान पर होता है। इस नृत्य में मांदर, नगाड़ा, घंटी आदि का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, इस नृत्य में जो क्या होते हैं मांदर, नगाड़ा, घंटी इत्यादि जो वाद्य यंत्र होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। इस नृत्य के दौरान लांगड़े गीत गाया जाता है। दोसमी जो नृत्य होता है उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? लांगड़े गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, किन्भर नृत्य। ठीक ना, किन्भर नृत्य जो कि फागुन से बैसाख तक किया जाता है। किन्भर नृत्य क्या होता है? जो फागुन माह से लेकर और बैसाख माह तक क्या होता है चलता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन है खेत में, ऑप्शन बी आंगन में, ऑप्शन बी सी आपका द्वार में, ऑप्शन डी अखाड़ा में। तो याद रखना, क्या सच जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आंगन में। ठीक है, किन्भर नृत्य होता है जिसको महिलाओं द्वारा आपका आंगन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो घोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दुर्गानाथ राय। ठीक है, घोड़ा नृत्य के लिए क्या करते हैं? ये प्रसिद्ध है। चलते हैं इनसे संबंधित बातें को जान लेते हैं। घोड़ा नृत्य क्या होता है? यह नृत्य के दौरान लकड़ी के बनाए हुए घोड़े की आकृति के साथ नृत्य करते हैं। ये जो घोड़ा नृत्य जो होता है इसमें करते हैं क्या है, नर्तक जो होता है घोड़ा की आकृति का लकड़ी के बना लेते हैं। ठीक ना, और उसके साथ लेकर क्या करते हैं आपका नृत्य करते हैं। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में घोड़े के लगाम, इसमें होता है क्या, जो नर्तक जो होता है उसमें बाएं हाथ में घोड़े का लगाम को पकड़ते हैं और दाएं हाथ में दो धारी तलवार पकड़ते हैं और नृत्य करते हैं। इसका आयोजन जो होता है घोड़ा नृत्य का आयोजन यह तो विवाह के अवसर पर होता है या तो फिर मेले के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री वेश धारण करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ध्यान रखना, वो कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष जो होता है स्त्री वेश धारण करके नृत्य करता है? तो याद रखना, क्या करेक्ट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नटवा नृत्य। ठीक है, क्या होता है ये नटवा नृत्य जो होता है पुरुष जो होता है स्त्री का कपड़ा पहन के स्त्री का वेश धारण करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य। ध्यान रखना, नटवा नृत्य जो था एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य। अगला प्रश्न है, अंगनाई नृत्य जो एक महिला प्रधान नृत्य है। अंगनाई नृत्य क्या है? एक प्रकार का महिला प्रधान नृत्य है। यह किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है करवा एवं जितिया के दौरान,
ऑप्शन बी है टूसू पर्व के दौरान, ऑप्शन सी है सोहराय के दौरान, ऑप्शन डी आपका दिवाली में। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्मा एवं जितिया के समय। ठीक है, अंगनाय नृत्य जो आपका महिला प्रधान नृत्य है यानी महिला द्वारा किया जाता है, ये आपको कर्मा एवं जितिया के दौरान करते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्मा एवं जितिया के दौरान। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।